नंबर सेकंड बच्चों पढ़ देता हूँ। इसमें क्या कहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 5 बोल सकते हैं कि शब्द दे रखे हैं जिनको आपने क्या करना है, परिभाषित करना है। ऑलरेडी मैं इनको लिख चुका हूँ, इनकी डेफिनेशन जो बनती है वो लिख चुका हूँ। बस यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि डेफिनेशन कैसे बनी या क्या होती हैं ये चीज़ें जो आपको दे रखी हैं। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर समानांतर रेखाएं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो कहा है 2 सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। तो जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी वैसे अगर हम बनाएं तो 2 सीधी रेखाएं हमने बनानी है। चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप खड़े में चाहे पड़े में बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, और इधर से मैंने एक ये रेखा खींच दी, ठीक है। 2 सीधी रेखाएं हैं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। देखो अब यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक ये खींचूँ और दूसरी रेखा यहाँ से ये जा रहा है तो ये इस जगह पर क्या है, ये इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु निकल करके आ रहा है। तो ये देखो बोला है समानांतर रेखाएं। समानांतर आप रेल की पटरी देखी होंगी कि एक दूसरे के बिल्कुल क्या चलती है, आमने सामने रहती है, बट कभी वो कहीं पर मिलती नहीं है। यानी एक ऐसी रेखा जिस पर कोई भी समानांतर बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु ना हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है तो वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप ये सेकंड वाला डायग्राम देख होंगे कि यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु इसका मिला है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं आप सेकेंड वाला नंबर। सेकेंड नंबर में जो आपको दे रखा है वो कहा है लंब रेखाएं। अब लंब रेखाएं देखते क्या कहा है, 2 रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। समानांतर रेखा समझ में आ गई आपको कैसे होती है। तो दूसरा वाला देख लेते हैं। लंब रेखाएं आपकी इस तरह से होगी। क्या बोला है, 2 रेखाओं में से यदि एक रेखा आपकी, पहली रेखा ये जो ऊपर जा रही है, दूसरी रेखा जो आपकी इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है, में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण ही होता है, ठीक है। यहाँ जो बनता है आपका 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एक रेखा क्या है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 रेखाओं में से यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, रेखाखंड। बहुत इजी है, बट इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपसे कोई पूछेगा या बोलेगा क्या होता है रेखाखंड, तो आप नहीं बता पाएंगे। बट इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो है वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं। एक समय सीधी रेखा लेनी है और जिस पर हमें 2 बिंदु दिखा देने हैं, जिसके दोनों सिरे क्या होंगे, बिंदु होंगे। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रेखाखंड कहलाएगी, यानी रेखा का भाग। फोर्थ नंबर है वो है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो एक ये मैंने वृत्त खींचा और वृत्त का केंद्र आपका यहाँ रहता है। अब किसी भी कहीं से भी आप खींच दो वृत्त के केंद्र से, किसी भी दिशा में, चाहे इधर 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 ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी खींच दो, वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। जैसा कहा है वृत्त के केंद्र से, देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया, ये आपका वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा हमने क्या, एक रेखाखंड, तो वो हमारा क्या बन गया, वृत्त की त्रिज्या बन गया। लास्ट वाला देखते हैं, इसमें कहा है वर्ग। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण क्या हो, समकोण हो। तो यहाँ पे समकोण थोड़ा सा हो गया गायब, इसको पहले लेकर के आते हैं वापस, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज, पहले तो हमें क्या ले लेना है, एक चतुर्भुज लेना है, और चतुर्भुज ऐसा लेना है जिसकी क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो। तो आप यहाँ देखेंगे लगभग चारों भुजाएं बराबर है। स्केल से नहीं नापा है, बट फिर भी देखने में आपको क्या लग रहा होगा, चारों भुजाएं बराबर दिख रही होंगी। और बोला है प्रत्येक जो भुजा होगी वहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाली भुजा थोड़ी सी क्या हो रही है, छोटी बड़ी हो रही है, तो उसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यही आपका किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वर्ग की। कहा है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण। तो देखेंगे सभी कोण क्या हैं, आपके समकोण है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।